आज मैं आपको ऐसी कुछ गलत आदतें सिखाऊँगा, जिसको आप अगर करेंगे, तो आप जल्दी ही हाई बीपी की बीमारी से ग्रसित हो जाएँगे। आपको बीपी बढ़ना ही है, इसलिए ये आदतों को लिख लीजिए। जिनको तो बीमार होना है, वो ये रोज़ करें, ज़्यादा करें और जिनको बचना है, वो इन चीज़ों को अगर करते हैं, तो धीरे-धीरे इसकी आदत हटा दें। अपनी आदत में कुछ नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें शामिल कर लें या फिर दूसरे जो यदि कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सावधान कर दें। तो क्या है वो आदतें? पहली आदत कि आपके घर में चीखने-चिल्लाने वाले लोग यदि ज़्यादा हैं, ऊँची-ऊँची बोलने वाले लोग यदि ज़्यादा हैं, जो कि आप कई बार महसूस करते होंगे कि आपके सिर में जाकर के आवाज़ें टकराती हैं, आपको बेचैन करती हैं या आप खुद बहुत लाउड बोलते हैं और दूसरों को लगता है कि भाई थोड़ा धीरे बात किया करें। तो ये पहली गलती है, इसे सुधारें। इससे आपकी कानों के द्वारा बार-बार ट्रिगर्स मिलते हैं आपके भी ब्रेन को और जो सुन रहा है उसके भी ब्रेन को। तो आस-पास का माहौल इससे बिगड़ सकता है। अपने ऊपर इस पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, तेज़ म्यूज़िक वाली चीज़ें ज़्यादा कानों में हर वक़्त हेडफ़ोन लगा के रखना, उसकी आवाज़ को ज़रूरत से ज़्यादा क्योंकि आपको लगता है कि थोड़ा और एनर्जी फ़ील होती है इससे। ये आदत थोड़े समय के लिए चल जाती है, जब ये बहुत ज़्यादा डीप रूटेड होने लगती है जीवन में, तो फिर ये व्यक्ति को पहले बीपी नहीं रहती, पहले व्यक्ति को अनस्टेबल करती है, मेंटली इरिटेट होने लगता है वो जल्दी, उसकी टॉलरेबिलिटी, सहन शक्ति घटने लगती है। ज़रा-सी बात से फिर वो ट्रिगर होने लगता है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब वो 35-40 के आस-पास आने लगता है, किसी को थोड़ा पहले, किसी को थोड़ा बाद में, तो बीपी का एक तोहफ़ा दे देती है। तीसरी आदत जो आपको बहुत जल्दी बीपी के करीब ले जाएगी और वो ये है, जब भी आपने बाहर जाना है, तो आप हमेशा लाल मिर्च, तीखी, स्पाइसी चीज़ें ऑर्डर करते हैं और जब भी आपको घर में खाना थोड़ा-सा पसंद नहीं आता है, बजाय इसके कि उसी में थोड़ा तड़का लगा ले, घर से ही कोई अचार एक आध टुकड़ा ले ले, नहीं, हम क्या करते हैं कि भाई उसको छोड़ देते हैं, ये खाना तो अच्छा नहीं है, तो फिर वही भारी खाना बाज़ार की सारी दालों में, आप कभी भी होटल में, रेस्टोरेंट में जाएँ, तो वहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा होता कि भई ये कुल्थी की दाल, काला चना, क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट तो नहीं होता, हेल्दी होता है लेकिन स्वादिष्ट नहीं होता, तो वो वहाँ पर सिर्फ़ स्वादिष्ट चीज़ें होती हैं कि दाल मखनी है, पनीर है, शाही पनीर है, आपको वहाँ शाही फ़ील कराया जाता है, आपको थोड़ा नॉर्मल नहीं फ़ील कराया जाता। तो वो जो शाही चीज़ें हैं, जिसमें स्पाइस यूज़ होता है, जिसमें ग्रेवीज़ यूज़ होती हैं, जो पचने के लिए घंटों-घंटों मशक्कत करवाती हैं पेट की, तो वो कई बार हम रात को भी खाते हैं। तो इससे जितना शरीर एक्सर्ट होगा, ऑर्गन्स चल रहे हैं सारे, सबको ब्लड सर्कुलेशन मिल रहा है, हार्ट भी चला रहा है सबको, लिवर को भी काम करना है, दौड़ना है, हाथों को भी कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन करनी है, हर चीज़ चल रही है। तो जितना आप उनसे ज़्यादा काम लेंगे, हाँफेगा शरीर, जितना ज़्यादा काम लेंगे, वो उतना ही बाद में शरीर आपका अंदर से आपको महसूस नहीं होगा, वो एक्सर्ट होगा और उस एक्सर्शन का जो प्रतिफल है कि वो आपकी नसें कमज़ोर हो जाएँगी, हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी, रेगुलेशन, कभी बिल्कुल लो, कभी बिल्कुल हाई, एकदम से छोटे से ट्रिगर से भी हिल के ऊपर चले जाना, जो कि जवानी में वीर्य बल अच्छा होता है, ये चीज़ें सह जाता है व्यक्ति और व्यक्ति कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन थोड़ा समय बीतने पर शरीर जब अपनी सीमित ऊर्जा जो उसके पास है, वो खोने लगता है, तो शरीर कोई भी हो, हर व्यक्ति थोड़ा हिलने लगता है। तो इन चीज़ों को समझ करके अपना चीट डे बना लें कि भाई 15 दिन में एक बार हम खाएँगे, एन्जॉय करेंगे, जो आपका मन करे, सीमित, उसमें भी संयम रख के और उसके बाद बाकी दिनों में उस चीज़ को समझ लें कि भाई अब हमें क्वालिटेटिव जीना है, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में सक्सेसफुल होना चाहता है और वो सक्सेस जो है, वो कीमत माँगती है। कीमत माँगती है अनुशासन का, आपकी अंदर की जो वैल्यूज़ का बहुत कीमत लगती है। तो ये चीज़ अगर आप थोड़ी-सी भी इशारे से किसी ने बोला चलो आज खाते हैं, तो आप फिसल जाते हैं, चंचल हो जाता है मन, तो फिर वो लक्ष्यों पे कैसे अड़े अड़े रहेंगे? ये ज़रूरी है कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि मैं स्टेबल किससे रह सकता हूँ, स्टेबल किससे रह सकती हूँ? तो वो आहार है संतुलित आहार, सात्विक आहार। थोड़ा बहुत राजसिक लें, थोड़ा बहुत तामसिक भी ले लें, लेकिन ज़्यादातर मात्रा सात्विक को ही चुनें। तो आप बहुत सुंदर रहेगा। मैं आपको बंद करने को नहीं कहता, आपको मेरा नेचर पता है।
संयम, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो गड़बड़ करते हैं आप, बीपी तेज़ी से बढ़ाती है, वो है दस्त हुई, दस्त की गोली खा ली, उल्टी हुई, उल्टी की गोली खा ली, गैस हुई, गैस की गोली खा ली। चीज़ को बस मेरे पास आ ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास तो फर्स्ट एड हर वक्त रहती है। कहीं भी जाते लोग एक पूरा डिब्बा तैयार कर लेते दवाइयों का। बुरी चीज़ नहीं है, इमरजेंसी में लेना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी आई ही नहीं, उससे पहले ही अपने आप में डर जाना, ये समझ की कमी है। आपको अगर उल्टी आई है तो समझिए कि मैं आज गर्म चीज़ नहीं खाऊँगा, आज थोड़ी देर भूखा रह लूँगा, आज थोड़ी देर पेट को विश्राम दूँगा, थोड़ा नारियल पानी पीऊँगा, थोड़ा पानी पे रहूँगा, थोड़ा नींबू पानी पीऊँगा, एक दिन नहीं खाऊँगा। तो क्या होगा? उससे गोली की ज़रूरत टल जाएगी, और गोलियाँ जो हैं आवेगों को रोकती हैं। आपके ऊपर से जो आवेग आ रहा है, अर्जीज़ उठ रही हैं बॉडी में, वो कुछ कारण से हो रही हैं, तो उसको दबाएँगे आप, तो वो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर पर जोर डालेगा। फिर एक जो गलती है, ये तो बड़ी ख़ास है, कि ड्राई फ्रूट आते जाते मुँह में डालते रहना। आए थोड़ा सा काजू ले ले, थोड़ा सा किशमिश ले ले, थोड़ा सा कुछ खा लिया, चीज़ें स्वाद लगती हैं। घर में यदि थोड़ी समृद्धि होती है, कोई रोक टोक नहीं करता कि बच्चा खा रहा है, चलो खाने दो, कुछ खाता अच्छी चीज़ ही खा रहा है। लेकिन वहाँ जुबान हमें बता नहीं पाती, कई बार हमारा ब्रेन, हम फिसल जाते हैं, हम ज़्यादा खा लेते हैं, ब्लड गर्म हो जाता है किसी किसी दिन। बॉडी की एक लिमिट, आपने अल्कोहल ली है या कुछ भी लिया है, बॉडी 72 घंटे से पहले उसको डिटॉक्स नहीं कर पाएगी। उसके ही दरमियान फिर नया 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 और जब बॉडी को मिलता है और ज़्यादा डोजेज किसी भी चीज़ का, चाहे फिर वो नमक हो, मसाले हों, अल्कोहल, कुछ भी हो, तो वो सारी चीज़ें जाके ब्लड को हैवी करने लगती। हैवी ब्लड, लोडेड ब्लड बहुत जल्दी जो हीट पकड़ता है, फिर उसके बाद फिर वो ट्रिगर आपसे नहीं संभल पाएगा कई बार। और एक ज़रूरी जो सबके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, कि खाना बनाते समय नमक जो है अंत में डालें। शुरुआत में यदि डालना ही है, जैसे तड़के में थोड़ा डालना है कि टमाटर जल्दी गल जाए, आलू जल्दी गल जाए, कई लोग डालते हैं थोड़ा, नमक से जल्दी गल जाती चीज़ें। थोड़ा डालिए, बहुत थोड़ा डालिए, जिससे गुजारा चल जाए। मेन जो नमक है वो अंत में ही ऐड करिए। होगा उससे क्या, कि नमक शुरू में ही सारा डाल देते हैं लोग, तो वो नमक जो है वो दाल में, आलू में, सब्जियों में पूरा डीप अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है, जो कि बाहर ग्रेवी में नमक फिर कम लगता है, महसूस नहीं होता, क्योंकि अंदर चला गया ना सारा नमक। नमक बहुत माइक्रो पार्टिकल है, आपको पता है, मॉलिक्यूल लेवल पे वो टूट जाता है। तो वो आप पानी के जैसे जैसे वो सब्जी पानी एब्जॉर्ब करती है, साथ में नमक एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो डीपली चला जाता है। अब आपको बाहर लास्ट पे चेक करने पे लगता है अभी भी थोड़ा कसर है, लाओ तो थोड़ा नमक और डाला जाए, तो आप ऊपर से फिर डालते हैं, तो वो नमक हो गया सरप्लस। सरप्लस नमक अगर आप सालों तक खाते हैं, तो आप यकीन मानिए जल्दी ही बीपी आपको पकड़ लेगा। तो सरप्लस नमक ना हो, इसलिए कोशिश करें शुरुआत में ना के बराबर ही थोड़ा सा सब्जी गलाने के लिए, और अंत में मेन नमक डालें। उसे ऊपर ऊपर नमक लगा रहेगा, अंदर डीप नहीं जाएगा। और 2 इंच का स्वाद है, 2 मिनट हल्का सा चबाते हैं, वो पेट में अंदर उतर जाता है नमक, पता भी नहीं चलता है कि नमक था कि नहीं था, फिर बॉडी बिल्कुल लाइट रहती है। ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए, और यकीन मानिए आपका जीवन अच्छा रहेगा। जो लोग चाहते हैं कि अब हम बीमार हो जाएं, अब हम बीपी हमें रहना ही चाहिए, क्योंकि कई बार जिद होती है, मुझे कुछ नहीं होता, ऐसे ही बातें करते हैं ये, मुझे नहीं होता, मैं सब कर रहा हूँ, मैं कई साल से कर रहा हूँ, तो उनको मैं कहूँ कि ये सारी चीज़ें करिए, आपको जल्द से जल्द बीपी पकड़ेगा। आप महसूस करेंगे कि हाँ, ये गलत चीज़ तो गलत ही होती है। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार। मैं अपने और अपने परिवार की सेहत के लिए योग आयुर्वेद पर भरोसा करती हूँ, और मेरा भरोसा है आनंदम आयुर्वेद पर, जो है ऋषियों के मापदंडों पर 100% खरा।